नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। आज हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम जानेंगे इसके पृथ्वी के अंदर क्या है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, इसके लिए क्या-क्या कारक हैं हमारे पास उपलब्ध जिससे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ना जब मैं भी छोटा था या आपके मन में भी कई बार ये सवाल आया होगा कि भई हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं सब चीज़ें? हम क्यों पढ़ रहे हैं बादल कैसे बनते हैं, पहाड़ कैसे बने हैं, पर्वत कैसे बने हैं? इनका क्या मतलब है ना? हमें जो मिल जाती है वहाँ पे तो कुछ और काम कराया जाता है। दोस्तों ये आपके दिमाग का विकास करते हैं। इन चीज़ों को समझिए, रट्टा मत मारिए। आपको पता होना चाहिए कि बारिश कैसे आती है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, तभी तो हम अपने भारत देश को उन्नत बना पाएँगे ना। हम जान पाएँगे ना कि भई क्यों कारण है, सुनामी क्यों आती है, क्यों चक्रवात आते हैं, क्यों भूकंप आते हैं, क्यों ज्वालामुखी आते हैं। फिर हम उनसे बचने के जो हैं उपाय बनाएँगे, टेक्नीक कोई बनाएँगे, ठीक है ना? तो हमारे लिए ज़रूरी है चीज़ों को समझना। ये आप अपने दिमाग में बात बिठा लीजिएगा कि हम ये चीज़ें चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों एग्ज़ाम में चीज़ें आ रही हैं? क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भई पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये सब चीज़ें? दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी कैसे लें? मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि ना तो आज तक पृथ्वी के अंदर कोई गया है और ना कभी कोई जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की गहराई बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तापमान घनत्व पाए जाते हैं। लेकिन फिर आप बताओगे कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे पढ़ रहे हैं? हम कैसे अध्ययन करेंगे इसके क्या-क्या अंदर है? हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं वैज्ञानिकों ने जो निकाले हैं, ठीक है? सबसे पहला हमारे कुछ स्रोत हैं जो हमारे कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं। सबसे पहला आता है हमारा भूकंप। भूकंप। हमें भूकंप के माध्यम से पता चला ना दोस्तों पृथ्वी के अंदर क्या-क्या चीज़ है, मैं आपको जो भी कराने वाला हूँ, ठीक है? और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने वाले स्रोत कौन-कौन से हैं, ठीक है? सबसे पहला आता है भूकंप और दूसरा जो है हमारा ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में आपने बहुत बार वीडियो वगैरह भी देखी होगी पृथ्वी के धरातल से ना हमारी पृथ्वी के धरातल से कुछ ऐसे-ऐसे लावा सा निकलता रहता है ऐसे-ऐसे बहुत गरम-गरम या मूवीज़ वगैरह में बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में आपने बहुत बार देखा भी होगा, तो वो हमारा लावा होता है। हम पढ़ेंगे देखिए आपको बताऊँगा मैं कि लावा कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, ठीक है? और दूसरी बात जो है हमारी भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया हमारा और हमारा खनन हो गया, ठीक है? क्या है खनन? खनन से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में। हमारा क्या है दक्षिण अफ्रीका जो है हमारा, हमने वहाँ तक अब तक 3 से 4 किलोमीटर तक हमने जो है खनन कर लिया है और खनन से हमें कुछ तथ्य मिले हैं, कुछ पदार्थ मिले हैं, उनको हमने उन पर गहन विश्लेषण करके हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया है। दूसरा क्या है हमारा ड्रिलिंग यानी कि परावेदन यानी कि गहराई, जिसे ड्रिलिंग भी कहते हैं। ये कहाँ किया है हमने जिसे हम खड्डा भी कह सकते हैं ना आम भाषा में, खड्डा। ठीक है, ये हमने कहाँ किया अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर जो है हमारा हमने जब आपको जलमंडल के बारे में बताया था ना मैंने हमारे वीडियो चैनल पे जाना आप सब कुछ मटेरियल तैयार है और बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्टों से माध्यम से आपको समझाया गया है, ठीक है? अटलांटिक महासागर में क्या है कि हमने गहराई की है पेट्रोल वगैरह जो निकालते हैं कोयला वगैरह उसके लिए हमने कितनी सिर्फ हमने 12 किलोमीटर तक अभी तक जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर जा पाए हैं यहाँ पर अटलांटिक महासागर में, ठीक है? और हमारे कुछ दूसरे क्या है हमारा एक और स्रोत क्या है हमारे दाब। पृथ्वी के हमने दाब को भी लिया है, ताप को भी लिया है और घनत्व को भी लिया है। ठीक है? दाब, ताप, घनत्व इसके ये हमने कैसे नापे हैं इसके लिए एक हमारे आता है हमारी उल्काएँ। उल्काएँ जब हमने ग्रह वाला चैप्टर किया था, हमारा अभी थोड़े दिन पहले जो अपलोड हुआ था, मैंने आपको उल्काओं के बारे में बताया था। वो हमारे सौरमंडल का एक भाग है, ठीक है? वो उसकी संरचना पृथ्वी से मिलती-जुलती है। जब ये हमारी उल्काएँ पृथ्वी पर गिरी है ना कई बार, बहुत बार इसके गिरने के हमें चांसेस दिखे हैं और गिरी भी हैं, उनका वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया क्योंकि वो भी हमारे सौरमंडल का एक भाग थी, पृथ्वी से कभी न कभी जुड़ी रही होगी। तो उनके माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया, क्या लगाया? इसमें दाब कैसा है, घनत्व कैसा है, तापमान है। हम जैसे-जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं ना, हमारा दाब भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। ठीक है? एक हो गया हमारा ज्वालामुखी, भूकंप और उल्काएँ, खनन, गहराई, दाब, तत्व और घनत्व। ये दाब, ताप, घनत्व सॉरी, ठीक है? ये हमारी पृथ्वी के क्या हो गए आंतरिक संरचना को जानने के मुख्य स्रोत है। ये नोट कर लीजिएगा आप हमारी वीडियो को पॉज़ करके या बैक देख करके, ठीक है? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं आप ये ना सारा कॉन्सेप्ट 10 5-6 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ चीज़ों को एक बार पढ़ के, समझ के खत्म करना है। आपका मटेरियल बहुत है पढ़ने का ना, तो इसलिए हमने चीज़ों को समझना है। आपका शायद यहाँ पर आज बहुत मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आपका रट्टाफिकेशन वाला काम बने। हमने चीज़ों को समझ के आसान बना के यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? अब हमने क्या करना है जैसे हमने बताया कि पृथ्वी के मुख्य स्रोत हैं। मैं बता देता हूँ आपको हमारी जो पृथ्वी है ना हमारी ये पृथ्वी, अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूँ यानी कि इसकी त्रिज्या की बात करूँ, कितनी है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या? ये 6370 किलोमीटर है, ठीक है? 6370 किलोमीटर हम पृथ्वी की गहराई पर कितने गए हैं अभी तक? सिर्फ 12 किलोमीटर तक। पृथ्वी की गहराई 6370 किलोमीटर है इसकी त्रिज्या और ये जो क्या है हमारी सॉरी त्रिज्या इसकी 6370 किलोमीटर और हम पृथ्वी की 12 किलोमीटर तक अभी तक सिर्फ अंदर जा पाए हैं।
अनंत है हमारी पृथ्वी की, ठीक है ना? बहुत ही अद्भुत है ये ग्रह पृथ्वी। लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे जानने की कुछ तथ्य इनके तथ्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया है, ठीक है? जिससे हम जो आने वाली आपदाओं से निपट सकते हैं, यही हमारा फायदा है इन सब चीज़ों को रीड करने का। तो चलिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आपने सभी ने तरबूज तो देखा ही होगा ना। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं आपको, तरबूज। जब हम मार्केट में जाते हैं ना गर्मी में तरबूज खाने के लिए, ठीक है ना, कहते हैं पापा तरबूज ले आना, आज तो बहुत गर्मी है। तरबूज जब हम लेते हैं ना, तो वो क्या करेगा भाई, भाई साहब तरबूज है ना, वो बोलेगा कैसे दिए भाई, 10 रुपए किलो दिए। यार बताना टेस्टी की गर्म है, मतलब सॉरी टेस्टी है मतलब मीठा है कि कैसा है। तो भाई वो आपको एक क्या कर देगा, एक आपको ऐसे ना काट के पीस देता है ऐसे उसमें से ना, हम फिर खा के देखते हैं, हाँ ठीक है चलो दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये हम पृथ्वी का एक जो है ना तरबूज के आकार का ऐसे भाग लेंगे, ठीक है। हम जानेंगे इस पर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारी कैसी है, ठीक है। ये हमने क्या लिया, तरबूज जैसा एक भाग ले लिया। एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ ताकि ना सभी भाइयों को ना आसानी से समझ आ जाए चीजें, क्योंकि हमने इंजॉय करके पढ़ना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके दिमाग में ना मतलब सुस्ती नहीं आनी चाहिए ये सब चीजों की, ठीक है। हमने इसको हमारे जो एक वैज्ञानिक हुए हैं स्वेज, जिनका नाम है स्वेज। स्वेज ने क्या किया, स्वेज ने सबसे पहले इसका पृथ्वी के कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन सी, उन्होंने क्या किया इसको, सियाल, सी आल, ठीक है, और सीमा और नीफे, ठीक है। स्वेज के अनुसार जो है हमारी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सियाल, सीमा और नीफे। हाँ, और पृथ्वी की हमारी त्रिज्या कितनी थी, 6370 किलोमीटर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। सियाल, सीमा, नीफे किसने, स्वेज ने, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा सियाल, सीमा, नीफे सभी क्या चीज है, टेंशन नहीं लेने का कोई भी, ठीक है ना। लेकिन हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने इनको और तरह से बांटा है, उनको और तरह से नाम दिया गया, जो आजकल प्रचलन में है। एग्जाम के क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे, ठीक है। क्या है हमारी पृथ्वी को, उन्होंने क्या नाम दिया है इसको, हमारी पृथ्वी को उन्होंने जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको उन्होंने कहा है इसको क्रस्ट, क्या कहा है, सी, इसको उन्होंने क्रस्ट नाम दिया है, ठीक है। और क्रस्ट को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, ठीक है, 2 भागों में, एक ऊपरा क्रस्ट और एक निचला क्रस्ट। कौन कौन सा, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये हमारी जो भूपर पट्टी है ऊपर की, जहां पर हम रह रहे हैं, आप सभी देखते हो ना क्रस्ट के बारे में। यदि मैं इसकी गहराई की बात करूँ ना, ऊपरी क्रस्ट के बारे में आपके दिमाग में आता ही होगा ना, इसकी गहराई कितनी है, ये हमारा जो ऊपर वाला भाग है किसका, अब इसको तरबूज मतलब समझ लेना आप, ये पृथ्वी का भाग है, ठीक है। अब क्या है, इसकी गहराई कितनी है, इसकी हमने गहराई मानी है औसत 40 किलोमीटर, ठीक है ना। ये कितनी है हमारी औसत इसकी 40 किलोमीटर होगी पृथ्वी की ऊपरी परत की। ये क्या है, 40 किलोमीटर कैसे मानी गया, जो हमारे महाद्वीप है ना, जैसे हमारे ये महाद्वीप हो गए ना, ये हमारे जैसे भारत देश है, महाद्वीप जो पृथ्वी के ठोस भाग है, जहां पर क्या पाई जाती है, भूमि पाई जाती है। इनकी यहाँ पर गहराई कितनी है, यहाँ पर इनकी 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, ठीक है। और महासागरों में कितनी है, ये 5 किलोमीटर। महासागर कोई मतलब आप एक दिमाग में अपने धारणा बनाओ, ऐसे थोड़ी ना सोचो, कल्पना करो, महासागर एक गड्ढे हैं, बहुत गहरे खड्डे, और उनमें पानी भर गया है। महासागरों पर मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है सब बातें। आप जब पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर एक मतलब क्रांति सी आएगी, भाई हाँ आज तो कुछ मतलब सीख लिया हमने, ठीक है ना। अब ये अब जब आप वीडियो हमारी पूरी देख लेंगे ना, औरों के मुकाबले आप पूछ लेना उनसे क्वेश्चन, जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, जिन्होंने 5-10 मिनट वाला काम किया हुआ है ना समझने वाला, वो काम हमने नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो महासागर में कितनी होगी इसकी, 5 किलोमीटर, और महाद्वीप पर कितनी होगी, 40 किलोमीटर। तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत की कितनी है, 40 किलोमीटर। और जो हमारी निचली परत है ना, ऊपरी परत और निचली, इसकी औसत जो गहराई है वो होगी हमारी 200 किलोमीटर, ठीक है। इसको हमने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। और इसके में जो इससे क्वेश्चन बनेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो, हाँ, इसमें क्या किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, किस जो है इसमें किस मेंटल की, ठीक है, मेटल की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, तो है हमारा सियाल, सियाल, ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, किसमें, पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी में, ठीक है। इसलिए इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, लेकिन अधिकतर दोस्तों क्या करेंगे, वहां पर सिलिका और एल्युमिनियम टिक लगा देंगे, नहीं। अगर तत्व की बात की जाती है, तो हमारा सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन, इसकी मात्रा कितनी है हमारी, 48.6%। कहां पर, पृथ्वी के धरातल पर। ये हम वायुमंडल की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ये हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या क्या हमारी महत्वपूर्ण बातें होगी, सबसे पहले क्या आता है इसमें, हम इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको हम भूप्रपट्टी की ऊपरी परत को, जो हमारी पृथ्वी की भूप्रपट्टी है, इसको हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हमने 2 भागों में बांटा है, कौन कौन से, ऊपरी परत और निचली परत। ऊपरी परत की गहराई कितनी है हमारी, 30 किलोमीटर, और निचली परत की 30 किलोमीटर से लेकर यहाँ पर कितनी होगी हमारी, 200 किलोमीटर। ये हमारी महत्वपूर्ण बातें होगी कहाँ से, पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी से, ठीक है। अब हम बातें करें हैं सीमा की, ठीक है। सीमा जो हमारी, इसको हमने मेंटल के नाम से जाना था, आधुनिक वैज्ञानिकों ने किसके नाम से जाना है, मेंटल के नाम से, ठीक है, मेंटल, ठीक है। ये ऊपरी मेंटल हो गया, और ये निचला मेंटल, निचला मेंटल, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पता चल गया, ये ऊपरी मेंटल होगा, निचला मेंटल होगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी गहराई की, चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपरी मेंटल है इसकी 700 किलोमीटर पाई जाती है, और निचली मेंटल कितनी पाई जाती है हमारी,
2900 किलोमीटर, ठीक है? ये हो गई हमारी 2900 किलोमीटर। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी मेंटल, आपने देखा होगा ना जब मैंने बात किया था ना कि हमारी पृथ्वी में कुछ हमने स्रोत, जब स्रोत की बात की शुरू में, तो मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बात की थी। तो ज्वालामुखी हमारे कहाँ से निकलते हैं? वो पृथ्वी के यहीं से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरल पदार्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत गहराई से, मतलब अनंत अनंत तापमान पाया जाता है यहाँ पर, और तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है? अब इसको बोलो आप कि इसको दो भागों में क्यों बांटा है? देखो यहाँ पर क्या है, हमारा कठोर भाग। अब धीरे धीरे होएगा ना भाई ये मेंटल, धीरे धीरे बनेगा ना पतला, तो यहाँ पर ये थोड़ा ठोस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर ना ठोस अवस्था में धीरे 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 आके ये हमारा तरल अवस्था में, यहाँ पर पूरी तरह से तरल अवस्था में हो जाता है। और यहीं से हमारे ज्वालामुखी की जो है दरारें हो जाती हैं कुछ हमारी भूप्रवृत्ति में, और ज्वालामुखी पृथ्वी पर आता है, ठीक है? ये हो गया हमारा मेंटल के बारे में। और इसे हम सिलिका और मैग्नीशियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? सीमा के नाम से जानते हैं। सीमा का मतलब क्या है हमारा, इसमें सिलिका, सिलिका और किसकी, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर ना पॉलिटिकल, हिस्ट्री और जियोग्राफी के ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे, आप देख के खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम यहाँ चीज़ों को कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाते हैं और हम यहाँ चीज़ों को समझाते हैं। रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना है। और हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने देश को जागरूक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम इस देश के युवा हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है। जैसा लोकतंत्र का आज हल हुआ पड़ा है ना, बहुत दुख होता है दोस्तों, क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकारों की तरफ तो देखते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम नहीं समझते हैं, ठीक है? चलो धीरे धीरे बातें चलती रहेंगी, ठीक है? हमारे सिलिका और सीमा, इसको सीमा के नाम से भी जाते हैं, ठीक है? इसको किसको, मेंटल को। और इसमें किसकी पाई जाती है, सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी औसत गहराई कितनी होगी, 700 किलोमीटर, और इसकी 2900 किलोमीटर, ठीक है? अब हम आते हैं नीफे के बारे में, यानी कि पृथ्वी की को, उसके बारे में, करोड़ के बारे में। इसको कहते हैं निचला करोड़, निचला करोड़। और इसको कहते हैं बाहरी करोड़, ठीक है? ये हमारा निचला करोड़ और ये हमारा बाहरी करोड़। अगर निचले करोड़ जो हमारा, ये इसको हमने दो भाग, इसको वैसे करोड़ के नाम से जानते हैं। अगर हम केले की बात करते हैं ना, तो करोड़ के नाम से जानते हैं। अगर स्वेज के अनुसार बात करें तो उसको निफे के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न इससे बनेंगे। और ठीक है दोस्तों, इसकी गहराई कितनी मानी गई है? इसकी गहराई है 5150, और इसकी यहाँ पर कितनी मानी गई है, 6370 किलोमीटर, ठीक है? ये हमारी 6370 किलोमीटर, ये हमारे इसके सारे की गहराई होगी, हमारी अलग अलग परत होगी, और ये हमारे नाम होगी। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं नीफे, ठीक है? यानी कि निकल और फेरल, इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है? लोहे की, तभी तो ये ठोस अवस्था में है, ठीक है? यहाँ पर रेडियो तरंगों का सारा संचार यही होता है। ये हमारी जो तरंगे तरंगे होती है ना पृथ्वी पर, यहीं से निकलते हैं, ठीक है? ये हमारी नीफे है, ठीक है? हमारी करोड़ को किस नाम से जानते हैं, नीफे के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या है, इसमें निकल और लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है ना? और क्या बात करते हैं हम इसके बारे में, ये है ना यार दोस्तों, यहाँ पर जब पृथ्वी की हम गहराई में जाते हैं तो क्या है, इसके ताप, ठीक है, और घनत्व और दाब, ये बहुत ही दोस्तों बढ़ता चला जाता है। क्या बढ़ता चला जाता है, जब जैसे जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं ना, तो ताप और घनत्व तीनों चीजें बढ़ती चली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी पर गहराई पर जाने पर ताप बढ़ता है या घटता है, उपरोक्त में से दोनों या दोनों ए बी सी, ठीक है? तो ताप वहां पर बढ़ेगा, ऐसे ही दाब भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और कहीं एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, मैंने खुद देखे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन ताप घनत्व वाले, ठीक है? बाकी भी बहुत सारे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी मत छोड़िएगा, और रट्टा मत मारिएगा, चीजों को समझिएगा। वीडियो एक बार नहीं समझाती, दो बार समझिए, और ये डायग्राम जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, और कॉपी पेन लेके इसको बनाइएगा, ठीक है ना? ताप घनत्व पृथ्वी की गहराई पर जाने पर बढ़ता है। अब आप बोलोगे कि जैसे ताप यहाँ पर तो मेंटल अवस्था में, तो ये भाई क्यों नहीं बढ़ा, तो ये क्यों नहीं बढ़ा भाई हमारा मेंटल अवस्था में? आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए ना। देखिए, ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी है, तो जैसे जैसे पृथ्वी पर नीचे जाएंगे तो दाब तो बढ़ता चला जाएगा, तो ये चीजें कठोर होती चली जाएंगी। लेकिन क्या होगा, जैसे हम पृथ्वी की करोड़ पर पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पर ताप, दाब और घनत्व इतनी अधिक मात्रा में बढ़ेगा ना, तो ये तरल अवस्था में नहीं हो पाता। जहां पर ताप, दाब और घनत्व तीनों चीजें बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो वहां पर ये तरल अवस्था में नहीं होता। तो हमारी करोड़ कैसी है, ये हमारी ठोस है, और इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसको, करोड़ को, किसके नाम से, व्हाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है? व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी होगी कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें, ठीक है ना? अब इस ये जो है ना, हमारी हमारी ऊपरी परत, निचली परत, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, निचली करोड़, बाहरी करोड़, इसको भी हमने कुछ नाम दिए हैं, ठीक है? इसको हम क्या जाते हैं, इसको हम कोनार्ड असमानता के नाम से जानते हैं। जो हमारी ऊपरी मेंटल, ये आपने नोट कर लिया ना कॉपी में, ठीक है? जो हमारा ऊपरी ऊपरी परत भूप्रपट्टी की और निचली परत के बीच में जो ये है ना, ये हमारा ये स्थान है, इसको हमने किसके नाम से जाना था, इसको हम कोनार्ड असंबंधता, ठीक है, असंबंधता के नाम से आती है। ये हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनकी खोज किया, उनके नाम पर ये सारे नाम पड़े हैं, ठीक है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कोनार्ड असंबंधता, ठीक है? अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा है मेंटल और
निचली परत के बीच का हिस्सा, इसको हमने किसके नाम से जाना था? इसको हम जानते हैं मोह असमानता, ठीक है? इसको हम जानते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? मोह असमानता, ठीक है? इसको हम मोह असमानता के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा कौन से वाला ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो हमारा हिस्सा होगा, इसको हम रेवटी के नाम से जानते हैं, रेवटी असमानता, ठीक है? रेवटी असमानता, ठीक है? और हमारी निचली करोड़ होगी और ऊपरी करोड़ होगी, ठीक है? इसको गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है? किसको? इसको गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? और इसको लेहमैन के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई। अब इसके बारे हम रिवीजन ले लेते हैं इसकी एक बार। क्या है हमारी पृथ्वी की गहराई कितनी है, इसकी औसत त्रिज्या कितनी है? 6,370 किलोमीटर, ठीक है? हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाए तो उसके हमारे कुछ स्रोत हैं, कौन कौन से? ज्वालामुखी, भूकंप हो गया, ठीक है? भूकंप ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भूकंप के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसके बारे में आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है? ऐसे ज्वालामुखी पर भी, ठीक है? खनन हो गया, परावेदन हो गया, ड्रिलिंग होगी, ये सब चीज़ें अटलांटिक महासागर में, ठीक है? इस सब चीज़ें के बारे जानकर हमने किसके पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त किया, ठीक है? हमारी पृथ्वी को सभी के अनुसार 3 भागों में बांटा है, कौन से? सियाल, सीमा और रीफे, ठीक है? सियाल का मतलब क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा कहाँ पर? ऊपरी परत में बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है? आधुनिक वैज्ञानिकों से ऊपरी परत, निचली परत, मेंटल, निचला मेंटल, ठीक है? निचली करोड़ और बाहरी करोड़ के नाम से जाना है, ठीक है? और इसमें क्या है, इसकी जो बीच की है, यहाँ पर जो ऊपरी परत और निचली परत का बीच का हिस्सा है, इसको हमने किसका? कोनार्ड असमानता के नाम से जाना है। और निचली परत और मेंटल के हिस्से को हमने मोह असमानता के नाम से जाना है। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को हमने रैपिड असमानता के नाम से जाना है, ठीक है? ऐसे निचला मेंटल हो गया, निचली करोड़ हो गई गुटेनबर्ग असमानता, और निचली करोड़ और बाहरी करोड़ को हमने लेहमैन असमानता के नाम से जाना है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण बातें, तथ्य जो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाने हैं, ठीक है? हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, पृथ्वी के यदि औसत घनत्व की बात की जाए तो वो है हमारा 5.5 ग्राम, ठीक है? ये नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है? पृथ्वी की अगर औसत घनत्व की बात की जाए तो वो हमारा 5.5 ग्राम है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई ना, आपने कभी पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं पढ़ा है, सुना है, तो वीडियो को जरूर दोस्तों 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, तभी समझ आएगी ये चीज़ें आपको, और इससे आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कुछ वीडियो का, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी जैसी हमने अपने चैनल पर डाली है, समझाई है आप लोगों को, ठीक है? और ज़्यादा से जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई इससे आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे 6 बजे के बाद मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फॉलो किया है, प्यार दिया है इतना, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं चाहूँगा कि हम अपने तैयारी जोश के साथ करते रहें, चीज़ों को समझें और रट्टा मत मारें दोस्तों। हम पॉलिटिकल के लेक्चर और जियोग्राफी के लेक्चर और हिस्ट्री के लगातार इस पर लेके आएंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। धन्यवाद।